मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने अपने पिघले हुए हृदय से प्रभु श्री राम की स्तुति की है। हर बार एक ही कामना रही है, बसहु राम सिय मानस मोरे, कि मेरे हृदय में सीताराम आकर विराजमान हो जाएं। फिर कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि फिर चाहने को कुछ शेष बचता ही नहीं। और संपूर्ण विनय पत्रिका में इतनी गिड़गिड़ाहट है, इतनी दीनता है, इतनी ज़्यादा भावों की अभिव्यक्ति है। एक ही भाव, दूसरा कोई भाव ही नहीं, कि राम जाऊं कहां तज चरण तिहारे। आपके चरणों को छोड़कर मेरा और कोई ठौर ठिकाना नहीं। आज विनय पत्रिका की जिस विनय पर हम बहुत देर ठहरेंगे, बहुत देर, क्योंकि इस विनय से, इस विनती से उबरना ही नहीं है, इसी में लवलीन रहना है। क्योंकि यह एक ऐसा दिव्य मार्ग है, यह स्तुति, कि मन अपने समस्त विकारों को त्याग कर, समस्त तुच्छ स्वार्थों को छोड़कर उस परम तत्व राम में लीन होने के लिए अकुलाएगा। और उसकी यही अकुलाहट उसकी यात्रा बनेगी। प्रयास करें कि मन को इस ओर लगाएं, खींच खींच कर लगाएं, जिससे वह बूंद मात्र भी यदि स्वाद पा ले, बूंद मात्र, तो उसकी बात बन जाएगी। जाऊं कहां तज चरण तिहारे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे राम, तुम्हारे चरणों को छोड़कर मैं भला और कहां जाऊं? कहां मेरा कोई आश्रय है? कहीं कोई आश्रय नहीं। एकमात्र तुम्हारे चरण ही मेरा आश्रय है, मेरा ठौर ठिकाना है। मेरी तो सारी बात आपके चरणों में ही बनेगी। और इसीलिए मैं दीनहीन हो आपके चरणों में ही पड़ा रहता हूं। आप ही बताइए कि मैं कहां जाऊं? जाऊं कहां तज चरण तिहारे। काको नाम पतित पावन जग। कौन है संसार में ऐसा राम जी कि जिसका नाम पतित पावन हो? एकमात्र आपका ही नाम है। पतितों को भी पवित्र करने वाले पतित पावन, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि राम जी, एक भी ऐसा नहीं है देवी देवता जिसका नाम पतित पावन हो। काको नाम पतित पावन जग। इस संसार में आप ही हमें बता दीजिए किसका नाम पतित पावन है आपके अतिरिक्त। पतितों का उद्धार करने वाला और कोई नहीं। पतित कौन? जो नीच हैं, अधम हैं, पापात्मा हैं, पाप में लिप्त हुए पड़े हैं, या जो अभी तक पशु योनि में ही जी रहे हैं, ऐसे पतित। और आप कौन हैं? पतित पावन। काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे। और कौन है ऐसा जिसको दीन दुखी प्यारे हों? कोई भी नहीं है ऐसा। कौन पसंद करता है दीन दुखियों को? सब दूर भागते हैं, सभी दूर भागते हैं दीन दुखियों से। एकमात्र आपके
और जैसे कि मैंने अभी कहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि काको नाम पतित पावन जग, कोई भी नहीं है। कौन अति दीन को प्यारे, और दीनों को, दुखियों को कौन प्यार करता है, कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। और राम की पूरी यात्रा में आप देख लीजिए कि राम दीन दुखियों के साथ ही हैं, उनके हमराही बने हुए हैं, हमजौली बने हुए हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं के दुखों का, कष्टों का निवारण कर रहे हैं। उनमें उत्साह, साहस और आत्मविश्वास का एक महासागर लहरा रहे हैं। उनके बीच रहकर सबका उद्धार किया। कोई नहीं है मेरे राम जी आपके अतिरिक्त जिसे दीन बंधु कह सकें और पतित पावन कह सकें, और कोई नहीं है। तो इसीलिए जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, कौन देव बराई बिरधित, हटि हटि अधम उतारे। कहते हैं कि और कौन देवता है संसार में ऐसा आपके अतिरिक्त, और कोई परमात्मा ऐसा नहीं है। कौन देव बराई बिरधित, कि जिसने अपने बिरधित, अपने बाने की लाज रखी हो। बिरध कहते हैं बाना वेश। राम जी ने जो अपना वेश बनाया है, उस वेश की इन्होंने पूरी लाज रखी। कहते हैं और कौन है देवता बताओ ऐसा, कौन देव बराए, और किस देवता की हम बड़ाई करें ऐसी कि जिसने अपने बाने की, अपने वेश की लाज रखी हो। एक जगह आगे भी आता है, दीन दयाल विरध संभारी। राम जी का जो वेश है आप देखिए कैसा है। शस्त्रधारी राम है, वनवासी राम है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए कहा जाता है ना, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश। राजा भी हैं वे और सन्यासी भी हैं वे, साधु भी हैं, वो दोनों एक साथ हैं। और बिल्कुल राम वही शस्त्रधारी राम, सन्यासी राम। कौन देव बराए बिरधित, और कौन है ऐसा देवता जिसने अपने बाने की लाज रखी हो, अपने इस वेश की लाज रखी हो। कैसे राम ने वेश की लाज रखी है? शस्त्रधारी हैं, और शस्त्रधारी का एक ही धर्म होता है, दीन दुखियों की रक्षा करना। के ही है अति दीन को प्यारे। राम के शस्त्र सदा दीनों की रक्षा के लिए उठे हैं, साधुओं की रक्षा के लिए उठे हैं, और उन्होंने राक्षसों का संहार किया है। राम ने कभी नहीं देखा कि अत्याचारी कितने उच्च पद का है, कभी राम ने परवाह नहीं की। राम ने इंद्र तक की परवाह नहीं की। अगर इंद्र ने अत्याचार किया तो राम ने इंद्र को भी दंडित किया। यानी ऐसे महावीर हैं राम, जो अन्याय के समक्ष खड़े हो जाते हैं। अन्याय करने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी को क्षमा नहीं करते, किसी अन्यायी को क्षमा नहीं करते। और सन्यासी साधु के वेश में है, मुनियों के वेश में है, और मुनियों का सा स्वभाव है। तो आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं विरधित जिसने अपने इस वेश के लिए, अपने इस वेश की लाज रखने के लिए इतने बड़े बड़े कार्य किए हों। कोई नहीं है, आप ही हैं एकमात्र। कौन देव बराए बिरधित, हट हट अधम उधारे। आपने आगे बढ़ बढ़ कर, जिद कर करके दुष्टों को पार उतारा है। दुष्ट कहाँ पार उतरना चाहते थे? नहीं उतरना चाहते थे। जो पतित हैं वे पतित ही रहना चाहते थे। पाप कर्मों में जो लिप्त हैं वे वहीं लिप्त रहना चाहते थे। किंतु आपने
एकमात्र आप ही ऐसे हैं राम जी जिन्होंने हठ कर करके पापियों को पार उतारा। वे कहते हम तो नहीं उतरेंगे पार, लेकिन आपने कहा कैसे नहीं उतरोगे, मैं तुम्हें पार उतार के ही रहूंगा। और आपने हट के और दुरात्माओं को पार उतारा, उन सभी को। ये बहुत विशेष गुण तुलसीदास जी ने यहां राम जी का बताया है, बहुत विशेष गुण कि इस तरह से हट करके उनको पार उतारना। देखें जितने राक्षस हैं कहां पार उतरना चाहते थे, सबको पार उतारा, सभी को। मारीच जो कि राम का भक्त बन गया था, राक्षस था, महान राक्षस था, पार उतार दिया। और ऐसे न जाने कितने पापी बिखरे पड़े हैं चारों तरफ, जिनको राम ने पार उतारा। हट करके हट हट अधम उधारे, खग मृग व्याग पाषाण, विटप जड़ जवन कवन सुर तारे। कहते किस किस को नहीं उतारा, देवताओं को पार उतारा, पत्थरों को पार उतारा। पत्थर माने क्या, अहिल्या। अहिल्या पाषाणवत हो गई थी, उसको पार उतारा। खग मृग, ये जितने पशुओं की जातियों से संबोधित किए जाते थे, वानर जाति, ऋक्ष जाति, नाग जाति, इन सबको भी पार उतारा, सबको अपने साथ लेकर गए। और मनुज विटप वृक्षों को भी, जड़ जवन यवनों को भी, कवन और कौन कौन है न जाने कितने, जिन सबको आपने पार उतारा। जो भी आपके संपर्क में आया सभी पार उतरते चले गए। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिचारे। तुलसीदास जी कहते हैं जो देवता हैं जितने भी, दनुज दानव हैं, मुनि हैं, नाग हैं, मनुष्य हैं, माया विवश बिचारे, ये सारे जितने भी हैं ना, ये सब बेचारे हैं। बेचारे, दीनहीन निरी, क्यों? माया विवश बेचारे। माया ने इनको विवश कर रखा है, बेबस कर रखा है, और माया से ये बेबस हुए पड़े हैं। देवता हुए, मुनि हुए, राक्षस हुए, नाग हुए, सबको गिना दिया तुलसीदास जी ने। क्यों गिना दिया? क्योंकि कहते हैं कि ये सब लोग, इनकी मैं स्तुति करूं क्या, जो खुद ही पहले ही हारे हुए हैं, जो खुद ही मजबूर हैं, खुद ही बेबस हैं, खुद ही सताए हुए हैं माया के। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा आपन पोहारे। कहते हैं कि हे प्रभु मुझे आप बताइए, ये जो सब देवी देवता हैं, नाग, किन्नर, मनुष्य, मुनि, इन सबको तो आपकी ही माया ने बरगला दिया है, पगला दिया है, और उस माया के वशीभूत हुए ये बेचारे बेबस हैं। तो इनके आगे मैं क्या हाथ फैलाऊं? इनके आगे आपन पोहारो, इनके आगे अपना समर्पण करूं मैं, हैं जो स्वयं हारे हुए हैं, जो स्वयं भिखारी हैं। भिखारियों से भीख मांगू क्या मैं? अरे भिक्षा तो स्वामी से मांगी जाती है, और आप हैं मायापति, और मायापति से ही कुछ कहने का अभिप्राय है। मायापति के आगे ही अपना सर्वस्व समर्पण करना, अपना ये अहंकार गिराना, वही श्रेयस्कर है। तो इसलिए हे राम जी, जाऊं कहां तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन को प्यारे। और कोई नहीं है आपके अतिरिक्त जो पतित पावन हो, जो हम सबको, इन मैली आत्माओं को फिर से वैसी ही कर दे जैसी तूने यात्रा के लिए भेजते समय उसे बिल्कुल निर्मल भेजा था। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, ज्यों की त्यों धर दीन चधरिया। ये तो जीवात्मा है जो
बिल्कुल स्वच्छ आई थी। कबीर साहब कहते हैं मैंने उसे मैला नहीं होने दिया, बहुत दास जतन से ओढ़ी, बहुत संभाल कर रखा। और वही तुलसीदास जी कह रहे हैं यहाँ पर इस समय कि आप ही ऐसे हैं जो हम मैली हुई आत्माओं को फिर से पवित्र कर सकते हैं। इसलिए जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, आपके चरणों को छोड़कर मैं अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता। अब इससे अगली स्तुति में, विनती में तुलसीदास जी प्रभु राम की विनय की, उनकी शीलता की अपूर्व व्याख्या कर रहे हैं, अपूर्व स्तुति कर रहे हैं। ऐसे गुण हमारे सामने प्रभु राम के लेकर आ रहे हैं कि जिन्हें हमने अपने भीतर यदि समा लिया तो भीतर का एक एक अणु, परमाणु, रोआ रोआ सब राममय हो जाएगा। और यह केवल तुलसीदास जी ही देख सकते हैं, अन्य कोई नहीं देख सकता, क्योंकि देखने के लिए दृष्टि चाहिए और दृष्टि केवल तुलसीदास जी के पास है देखने की। क्योंकि अहिर्निश सतत राम नाम में डूबे रहते हैं, राम नाम में, तो वे ही तो देख पाएंगे ना। उन्हीं को हनुमान जी देखने की वह क्षमता देंगे, सामर्थ्य देंगे जो उनके नाम में डूबे हैं। तो अब प्रभु श्री राम की शीलता की, विनय की जो बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, उसे ऐसे चुभेगा जैसे हंसा मोती चुभता है, तभी बात बनेगी। ये मोती हैं जो अब तुलसीदास जी बरसाने जा रहे हैं। सुन सियापति शील स्वभाव, कहते हैं सुनो सियापति का शील स्वभाव सुनो, उनकी शीलता सुनो। डुगडुगी पीट रहे हैं तुलसीदास जी, डोंडी पीट रहे हैं और बता रहे हैं कि रघुपति राघव राजा राम, सियापति राम, उन राम की शीलता सुनो, विनय सुनो। ये तुलसीदास जी सुना रहा है, सुनो और सुनो, सच में सुनो। मोद न मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाहो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं जो प्रभु श्री राम की शीलता के बारे में बता रहा हूं, उसे सुनकर भी, उसे भीतर तक ले जाने के बाद भी यदि कोई मोद न मन, किसी का मन प्रसन्न ना हो, मैं जो गुण बताऊंगा प्रभु राम के, उनकी शीलता के, उनकी विनय के, उसको सुना आपने और सुनने के बाद भी आपने कहा कि नहीं, मन प्रसन्न नहीं हुआ, मन को अच्छा नहीं लगा, तो तुलसीदास जी उसी तो का उत्तर दे रहे हैं। मोद न मन तन पुलक, और तन पुलकित ना हो, मन आनंदित ना हो उसे सुनकर, नयन जल, आंखों से अश्रु की धाराएं ना बहें, सो जर कर खेहर खाओ, तो वह मनुष्य समझ लो कि धूल खाएगा, धूल खाएगा। वाह मुख धूल परी, उसके मुख में धूल ही धूल गिरेगी और कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिसके मुंह में धूल गिर जाए उसकी क्या दुर्गति होती है, तो उसकी ऐसी ही दुर्गति होगी उस जीवात्मा की जो राम के इन शील स्वभाव के गुणों को सुनने के बाद भी ना उसका मन प्रसन्न हो, ना तन पुलकित हो, ना आंखों से अश्रुओं की धाराएं बहे, कुछ भी ना हो इनमें से। अर्थात बिल्कुल पत्थर दिल, संग दिल इंसान होगा वो, और ऐसा इंसान केवल मुंह में धूल फांकने का ही अधिकारी है। शिशुपनते, बचपन से लेकर चल रहे हैं भगवान राम की बात। कहते हैं जब वे बाल रूप में थे, बिल्कुल छोटे थे भगवान राम, तब से पितुमात बंधु गुरु सेवक सचिव सखाओ,
इन सब के नाम गिना रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि उनकी माता पिता, गुरु, बंधु बांधव, जितने भी रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, गुरु, सेवक, सचिव और मंत्री और सखा, ये जितने सब लोग हैं। कहत राम विदु बदन रिसोहे। क्या कहते हैं ये सब लोग? बचपन से एक ही बात कह रहे हैं ये सभी लोग जिनके नाम गिनाए हैं भी तुलसीदास जी ने, कि क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुख चंद्र है ना, इस मुख चंद्र पर हमने कभी भी रिसोही सपनियों लाख्यों न कहो, सपने में भी हमने कभी इनके इस चंद्रमा जैसे मुख को क्रोध में नहीं देखा, गुस्से में नहीं देखा। सुन ली ना ये बात? कुछ हुआ अंदर सुनने के बाद? हुआ? पूछ रहे होंगे कि क्या होना था, जैसे मुझसे ही पूछ रहे हो भी। मैं सबके मन की बात जान गया हूं, सब यही पूछ रहे हैं, हाँ सुन तो लिया, पर क्या होना था सुनने के बाद? मैं बताता हूं क्या होना था। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के गुरु, माता पिता, मित्र, बंधु बांधव इत्यादि जितने भी लोग हैं, सेवक हैं, मंत्री हैं, सारे सभी क्या कह रहे हैं कि हम बचपन से राम को देख रहे हैं और राम के चंद्रमा जैसे मुख पर हमने कभी क्रोध की एक रेखा नहीं देखी, और हम सुबह से शाम तक क्रोध ही क्रोध करते हैं। सोचिए, ये है राम का शील स्वभाव पहला। और क्या कहते हैं? रिसोही सपने हो लाखों न कहो। और ये लोग क्या कहते हैं? कहां नहीं देखे, सच में तो छोड़ दो, सपने में भी नहीं देखे, कि हमने कोई सपना देखा हो कि हमसे कोई भूल हो गई, कुछ ऐसा काम हो गया जो नहीं होना था, और हमने सपने में देखा कि राम हम पर क्रोध कर रहे हैं। हम कितनी बार सपनों में देखते हैं कि सपने में जो हमें बहुत चाहता है वो हमें डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है। लेकिन ये सभी कह रहे हैं कि हमने बचपन से, जब से राम को देखा है, तब से आज तक सपने में भी अपने राम को क्रोध करते नहीं देखा, कि सपने में ही आकर कोई किसी बात को लेकर वो गुस्सा कर रहे हो। सच की तो छोड़ दो। अर्थात कैसी ऊर्जा है राम की, आप सोचिए, दिव्य ऊर्जा, परम ऊर्जा, कि जो सपनों में भी अपना काम करती है। सपने में भी, अब सपने का बस तो हमारे मन पर चलता है ना, अनेक अनेक प्रकार के लोग होते हैं, और सब जो भी सपना देखते हैं वे सपने में अपने मन का ही प्रतिफलन देखते हैं, रिफ्लेक्शन, अपने ही माइंड का रिफ्लेक्शन वो सपने में दिखाई देता है। तो किसी का मन पाप से भी भरा हो सकता है, पुण्य से भी भरा हो सकता है। तो पाप से भरा मन भी तो यही देखेगा कि राम कितने गुस्से में है सपने में। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे नहीं, किसी ने आज तक उनको अपने सपने में भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा, क्रोध करते नहीं देखा। तो पहला गुण गांठ बांध लो, यहां पर बांध सकते हो तो कह रहा हूं मैं। जय श्री राम। बड़े जोश से बोलते हो, भीतर से नारा मार के। बस नारा ही है ये, और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर भीतर से क्रोध नहीं गया तो क्या लिया राम से? कुछ नहीं लिया। बाहर बाहर से ऊपरे ऊपरे ही राम को बोलते गए। एक टेप रिकॉर्डर भी बोलता है, म्यूजिक सिस्टम भी बोलता है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई टेप रिकॉर्डर का कोई कल्याण नहीं हो जाता बोलते हुए। मशीन है, बोल रही है, अब वो टेप रिकॉर्डर की मशीन तुम्हारे गले में फिट हो गई है। बस इतना फर्क हुआ है। अपने आप को मशीन बना लिया है और मशीन की माने बोलते रहते हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लिख रहे हैं कॉपियों पर राम 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 राम। कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं।
क्योंकि जो काम हृदय को जोड़कर नहीं किया जाएगा ना, वो व्यर्थ जाएगा, पूरा व्यर्थ जाएगा। आप क्या समझते हैं घंटों बैठ के राम की आरती उतारने से राम भीतर उतर आएंगे? हैं? कुछ नहीं होने वाला। बस थोड़ी बहुत ये एक्टिविटी कर लोगे, रिचुअल्स एक्टिविटी, पारंपरिक रीतियां, बस होना कुछ नहीं है इनसे। हो सकता है अगर हृदय को संयुक्त कर लें तो पहला संयुक्त क्या करना कि यही बात जो तुलसीदास जी ने की है कि हमने सपने में भी कभी राम को क्रोध करते नहीं देखा। और अब यहां से सोच लीजिए, घर में राम का चित्र टंगा हुआ है, देख रहा है बस राम का चित्र, लो मैं यहां पर हूं और पूरे घर में रोज क्लेश हो रहा है, रोज एक दूसरे को कोसा जा रहा है, चीख चीख कर बातें की जा रही हैं घर में, झगड़े चल रहे हैं घर में, परिवार में, एक ही परिवार के लोग हैं, सब भाई बहन बंधु बांधव सब हैं, चाचा ताऊ मौसा मासी मामा फूफा मार दुनिया भर के, सब एक दूसरे से क्लेश कर रहे हैं, सब क्लेश। तो घर में क्लेश का हवन नित्य होता है। तो क्या सीखा राम से? कौन सी शीलता सीख ली? इसीलिए ठहर ठहर कर आपको ले जा रहा हूं आईना दिखाते हुए। सज संवर लो आईना देख देख कर। सामने है आईना, प्रभु राम है आईना। राम से सुंदर दर्पण आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें खुद को देख देख कर आप सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, अपने आप को अपना श्रृंगार कर सकते हैं। खेलत संग अनुज बाल नेत। अब जब कहते हैं तुलसीदास जी राम बच्चे थे तो अपने सखाओं के साथ खूब खेलते थे, बच्चा तो खेलता ही, तो खूब खेल होते थे। खेलत संग अनुज बाल नेत, अपने भाइयों के साथ, तीनों भाई होते थे साथ में, राम होते थे और अन्य भी बच्चे बहुत सारे, सब मिलके खेल खेल रहे हैं। जोगवत अनत उपाओ, और राम क्या देखते थे खेल में कि बहुत सारे बच्चे अनीति का आश्रय लेकर बेईमानी करके खेल को जीतना चाह रहे हैं, बहुत सारे उपाय कर रहे हैं। होता है ना, बच्चे जब खेलते तो खेल में बेईमानी करते हैं, जिससे बेईमानी करके वो खेल में जीत जाएं। तो राम देखते थे खेल रहे हैं, उनके भाई भी साथ में, अन्य मित्र हैं, बच्चे हैं सब, और वो सब बेईमानी करते थे राम के साथ, जिससे राम को हरा दें और खुद जीत जाएं। और राम सब देख रहे हैं उनकी बेईमानियों को, सब कुछ, लेकिन देखने के बाद भी कुछ नहीं कहते। और क्या करते हैं, बल्कि जीत तिखारी चुचकार दुलारत देत दिवावत दाऊ, अपनी जीती हुई बाजी को खुद ही जानबूझकर हार जाते हैं, स्वयं हार जाते हैं। देखते हैं कैसे, क्यों हार जाते हैं कि उनके मित्र जीत का आनंद ले लें, प्रसन्न हो लें, खुश हो लें। क्योंकि राम को तो कोई अंतर नहीं पड़ता हार और जीत से, समभाव है। तो स्वयं को हराकर बचपन से, कहते हैं अब ये जो गुण बता रहे हैं तुलसीदास जी, ये बालपन से बता रहे हैं, बचपन से, कि राम जब बच्चे थे, बालक थे, तब भी उनका यही स्वभाव था कि दूसरा खुश हो ले, बस किसी तरह से वो राजी हो जाए, उसका मन ना दुखे, क्या फर्क पड़ता है मैं हार गया तो जानबूझकर खुद ही हरा देते थे। और क्या करते थे, चुचकारी दुलावत, उसको स्नेह देते थे, दुलारते थे, हिम्मत बढ़ाते थे, हौसला अफजाई करते थे उसकी। देत दिवावत दाऊ, और अपना दाव भी उसे दे देते थे खेलने के लिए, अपना दाव भी, अपनी बारी है वो भी उसको दे दे कि चल तू खेल ले। जैसे कि आप खेल रहे हो, आप खेल रहे हैं और खेलते खेलते दूसरा सोचता है कि अरे मेरी तो बारी ख़त्म हो गई, अब तो मुझे खेलने का रस मिलेगा ही नहीं। तो राम कहते थे अच्छा मेरी बारी भी तू ले ले। तो अपनी बारी भी राम अपने मित्रों को दे दिया करते थे जो साथ खेलते थे। ऐसी शीलता, ऐसी उदारता बालपन से। सिला साप संताप विगत भई पर सत पावन पाओ।
पत्थर के समान जो शिला हो गई थी अहिल्या, उसको स्पर्श किया और स्पर्श पाकर उसके संताप को, उसके दुख को मिटाया, मुक्ति दी। उस समय इंद्र का भी विरोध किया उन्होंने। इंद्र नहीं चाहता था कि अहिल्या को मान्यता मिले, शाप से मुक्ति मिले, लेकिन परवाह नहीं की राम ने इंद्र की। देवराज इंद्र, जिससे सारा संसार भयभीत था, उनकी आज्ञाओं को मानता था। अगर देवराज इंद्र ने कोई बात कह दी तो कोई ऐसा नहीं था जो उनकी बात को मोड़ सके। और इंद्र की बहुत सारी बातें अनीतिपूर्ण रही हैं, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित रही हैं, किंतु राम ने कहा मैं अन्याय तो इंद्र का भी नहीं सहूंगा, और उन्होंने अहिल्या को मुक्ति दी। अब इतना बड़ा काम करने के बाद भी दई सुगति सुनहेरी हर्ष ही है। इतना बड़ा काम करने के बाद भी अपने मन में राम बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए कि देखो मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। मैं इंद्र से भी नहीं डरा, इंद्र का भी मैंने विरोध कर दिया और इंद्र कुछ ना बिगाड़ सका और मैंने अहिल्या को मुक्त कर दिया। कोई हर्ष नहीं भीतर इस बात का, कोई आनंद नहीं, कोई अहंकार नहीं किसी तरह का अपनी इस उपलब्धि का, क्योंकि ये बड़े से बड़े कामों में से एक काम था उस समय, अहिल्या को शाप मुक्त करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, सिद्ध सब सिर झुकाए बैठे थे, किसी में साहस नहीं था कि अहिल्या को शाप से मुक्त कर सके, क्योंकि उस शाप की पृष्ठभूमि में इंद्र की सहमति थी। राम ने किसी की परवाह नहीं की और इतना बड़ा कार्य सिद्ध करने के बाद भी कहीं कण मात्र भी राम के भीतर कोई हर्ष नहीं था, कोई हर्ष अपनी उपलब्धि को लेकर, सहज। बल्कि इस काम को करने के बाद राम का मन दुख से और भर गया। किस बात के दुख से? आप हैरान हो रहे होंगे कि अरे इतनी बड़ी उपलब्धि की और दुख से क्यों भर गया मन। दुई सुगति सोन हेर हरस ही है, चरण छुए को पछताओ। बहुत पछतावा हुआ। किस बात का पछतावा हुआ? कि अहिल्या गौतम मुनि की पत्नी, ऋषि पत्नी, और ऋषि पत्नी का स्पर्श पैरों से करना पड़ा। इस बात का बड़ा पछतावा। पहली पंक्ति पर आ जाइए। सुन सियापति शील स्वभाव। सियापति का शील स्वभाव सुनिए, देखिए कैसा शील स्वभाव। अहिल्या को मुक्ति दी। मुक्ति का कोई हर्ष नहीं कि मैंने कितना बड़ा काम किया, बल्कि मन में पछतावा, आत्मग्लानि कि हाय, ऋषि पत्नी को पैरों से स्पर्श करना पड़ा। कितना बड़ा मन में एक अपराध बोध। भवधनु भंज निदर्हि भूपति। शिव का धनुष भंग किया। जितने राजाओं थे, राजा वहां उपस्थित थे, सबका अहंकार तोड़ डाला, सबके अहंकार का नाश किया वहां पर। भृगुनाथ खाई गए ताऊ। और तब भगवान परशुराम वहां आए, बड़े ताव खाए हुए, बहुत गुस्से में आए वहां पर। क्षम अपराध, उनके उस अपराध को क्षमा किया उन्होंने, जो इतने उस समय अहंकार में भरकर आए थे, उस पर विचार नहीं किया, क्षमा किया। और क्षमा करने के बाद क्या किया? क्षमाई पाए परी, लक्ष्मण से भी क्षमा मंगवाई। फिर लक्ष्मण से कहा माफी मांगो। खुद तो उनको क्षमा कर ही दिया, उनके इस अहंकार के लिए, क्रोध के लिए कुछ नहीं कहा,
लक्ष्मण ने तो बहुत कुछ कहा, और जो कहा उसके लिए उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण क्षमा मांगो, और उनके पैरों में गिर गए, स्वयं भी उनके पैरों में गिर गए। क्षम अपराध क्षमाई पाए परी, इतो ने अनत समाओ। इतो ने अनत समाओ। इतना विनय, इतनी शीलता भला कहाँ समा सकती है? कहाँ समाइएगा इसे? कि जो अपराध कर रहा है, जो दोषी है, न केवल उस दोषी को क्षमा करना, बल्कि उस दोषी के प्रति यदि भूल चूक से हमसे ही कुछ कहा गया है तो स्वयं उससे क्षमा मांग ली, पैरों में पड़ गए। अब सोचा नहीं जा सकता ऐसा, इतनी गहराई में कैसे सोचिएगा कि जो आपका अपमान कर जाए, आपको नीचा दिखा जाए, और आप उससे कहें कि अच्छा भैया हमने तुझसे कुछ ऊंच नीच कह दिया तो तू हमें माफ कर दे, और आप उसे दोष ही ना दें। ऐसा गुण, इसीलिए तो वो कह रहे हैं, सुन सीतापति शील स्वभाव। उनका शील स्वभाव देखिए। कहियो राज बन दियो नारी बस, गर गलानी गयो राओ। ता कुमातु को मन जोगवत ज्यो, निज मन मरण कुघाओ। कहियो राज, दशरथ ने कहा मैं राज दूंगा, राजा बनाऊंगा, राज्याभिषेक होगा। बन दियो, और दे दिया वन, नारी बस, नारी के वशीभूत होकर, कैकेयी के वशीभूत होकर देना था राज्य, और दे दिया वनवास। गर ग्लानि गयो राओ, और उसी ग्लानि के अंदर महाराज दशरथ चल दिए, स्वर्ग चले गए। दुख इतना था भारी, सह नहीं सकी इस आत्मग्लानि को। ताकु माता को मन जोगवत, जो निज तन मरम कुघाओ। और उसके बाद भी अब बारी आती है कैकेयी की। कैकेयी को उन्होंने इस प्रकार से देखा, इस प्रकार से कैकेयी की रक्षा की, उसकी बात की, जैसे कोई अपने मर्म स्थान पर कोई घाव हो गया हो तो उसकी रक्षा करता है। कितने संभाल के उस घाव को रखता है कि इस घाव का उपचार करता है कि इस घाव पर किसी का हाथ न रखा जा सके। और कैकेयी के अनुकूल सारे काम किए जो कैकेयी चाहते थे। और मन का कोई घाव जैसे हो उसकी रक्षा की जाती है, इस प्रकार से कैकेयी की रक्षा की, उसकी चिकित्सा की। कपि सेवा बस भये कनोड़े। और कपि सेवा, हनुमान जी ने जो सेवा की प्रभु राम की, उस सेवा के लिए प्रभु राम उनके ऋणी हो गए, कर्जदार हो गए। जब अयोध्या लौटते हैं तो बार बार भरत से यही कहते हैं, भरत भाई कपि से उऋण हम नाहि। बात बात में हर बार बस यही प्रभु गाते रहते हैं, भरत भाई कपि से उऋण हम नाहि। राम जी का विनय देखो, शीलता देखो। हनुमान जी के कर्जदार हो गए हैं। कहते मैं तो हनुमान जी का कर्ज उतार ही नहीं सकता जो हनुमान ने मेरे लिए किया। कपि सेवा बस भय कनोड़े, कहो पवन सुत आओ। हनुमान जी से कहा कि हनुमान मेरे पास आओ, इधर आओ मेरे पास। हनुमान पास आ गए और प्रभु कहते हैं कि हनुमान मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुमने जो मेरी सेवा की है उसे मैं उतार ही नहीं सकता। देबे को न कछु ऋणिया हो, मैं तुम्हारा इतना ऋणी हूं कि मेरे पास देने को भी कुछ नहीं है तुम्हारे पास। समझ नहीं आता क्या दूं कि तुम्हारा ऋण उतर जाए, कुछ भी नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए। देबे को न कछु ऋणी हो,
धनिक तू पत्र लिखाओ। तो ऐसा महाजन है, बड़ा धनी है बहुत। हनुमान जी को यहाँ वो धनिक कह रहे हैं, महाजन, कि तू एक काम कर, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, तू कागज ले आ और जो लिखवाना है लिखवा दे, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। पहली पंक्ति पर आ जाते हैं। सुन सियापति शील स्वभाव। सियापति का शील स्वभाव सुनिए। हनुमान जी से कह रहे हैं, हनुमान इधर आ भाई, तूने इतनी सेवा की है मेरी, तेरा कर्जदार हूं, देने को कुछ भी नहीं है मेरे पास। तू एक काम कर, महाजन है तू, तो कागज ले आ, जो लिखना है लिख दे, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। सोच सकते हो ये बात, ये शीलता प्रभु की, ये शीलता। अपनाए सुग्रीव विभीषण, तिन्ने तजो छल काहू। कहते हैं वह विभीषण, वह सुग्रीव जिन्होंने अपना छल कपट नहीं छोड़ा था, लेकिन प्रभु ने फिर भी उन्हें अपनाया। और सुग्रीव का छल तो बहुत ही बड़ा था। कितना बड़ा छल कि कहा, आप मुझे मेरा राज्य और मेरी पत्नी लौटा दीजिए, बाली से मुझे मेरा खोया राज्य दिलवा दीजिए। हे प्रभु, मैं राजा बनते ही अपनी पूरी सेना के साथ स्वयं जाऊंगा और सीता की खोज आरंभ करूंगा। राम ने सुग्रीव की मनोकामना पूर्ण की और उसके बाद सुग्रीव भोग विलास में डूब गया। राम के उपकार को विस्मृत कर दिया, एहसान फरामोश कर दिया और उसी में डूबा रहा। किंतु राम ने फिर भी सुग्रीव को अपनाया। और ऐसी ही गड़बड़ विभीषण से भी हुई थी, लेकिन किसी के दोषों पर ध्यान ही नहीं दिया और उन्हें फिर से अपना लिया। भरत सभा सन्मान सराहत, होत न हृदय अघाओ। और जब भरत की सभा में पहुंचे तो जिसने भी कण कण भी राम के लिए जो कार्य किया था, उन सब की राम ने बहुत सराहना की, बहुत उसकी प्रशंसा की। यही कितनी बड़ी बात है कि प्रभु अपने मुख से किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस संसार में कोई किसी की प्रशंसा करे ऐसा होता नहीं है। केवल लोभ के वशीभूत होकर ही प्रशंसा करते हैं कुछ लोग, जो कर भी देते हैं। अन्यथा प्रेम के वशीभूत होकर कौन प्रशंसा कर रहा है? कोई नहीं करता। वे तो प्रभु राम ही करते हैं। और इसीलिए तुलसीदास जी ने बार बार यही बात दोहराई है। कह रहे हैं, सुन सीतापति शील स्वभाव। सीतापति का शील स्वभाव सुनिए और गुनिए और फिर बुनिए, तीनों चीजें। निज करुणा करतूत भरत पर, चपल चलत चर्चाओ। सुकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत, सुनत कहत फिर गाओ। समुझ समुझ गुण ग्राम राम के, उर अनुराग बढ़ाओ। तुलसीदास अनयास राम पद, पाई है प्रेम पसाओ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी तो बस दूसरों के ही गुणों की प्रशंसा करना जानते हैं, और यदि कोई भक्त भूल चूक से उनके गुणों की प्रशंसा कर देता है तो बड़े लजा जाते हैं, शर्मा जाते हैं और अपनी प्रशंसा सुनना ही नहीं चाहते। बस अपने सेवकों की, मित्रों की, उन सभी की ही प्रशंसा करते रहते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, उनके इस गुण को देखकर मेरे मन में उनके प्रति अनुराग का, प्रेम का भाव बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और क्या है? तुलसीदास अनयास राम पद, पाई है प्रेम पसाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के जो गुण हैं, गुणों के जो भंडार है राम, इनके गुणों के भंडारों को सुन सुनकर जितना हम अपने मन को उनके प्रति अनुराग से भरेंगे, समृद्ध करेंगे, तो क्या होगा? तुलसीदास अनयास राम पद, अनायास ही हमें राम का पद प्राप्त हो जाएगा। अनायास,
जो हम पूजा पाठ इत्यादि ये सब करते हैं ना, कि बहुत सारे जाप कर रहे हैं घंटों घंटों बैठकर, ये सब कहते हैं सायास। सायास माने जिसके लिए प्रयत्न किया गया, एफर्ट्स किए गए। और तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? अनायास, अपने आप ही, ऑटोमेटिकली, स्वतः ही आपको राम पद वह परम पद प्राप्त हो जाएगा। पाइए प्रेम पसाओ। और आपको सिर्फ क्या करना है? अपने प्रेम को बढ़ाना है। जितना जितना प्रेम को बढ़ाएंगे, गहराएंगे, जितना अधिक गहराएंगे मन, उतना राम में रमता जाएगा। क्योंकि सुन सियापति शील स्वभाव, उसे सुनाना है सियापति का शील स्वभाव। मन जानता नहीं है, बाहर बाहर से सुन लेता है, लेकिन उसमें रमता नहीं है। तो मन को रमाना है राम के इस शील स्वभाव में। और जब रम गया ना राम के इस शील स्वभाव में मन, तो राम की यह शीलता ही उसे अनायास ही राम पद प्रदान कर देगी। तो अब आप बैठिए और राम के इन गुणों को भीतर उतरने दीजिए। भीतर सबसे प्रथम गुण जो आरंभ में ही तुलसीदास जी ने कहा था कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं उन सब का एक ही कथन है कि उन्होंने प्रभु श्री राम के मुख चंद्र को कभी स्वप्न में भी क्रोध में नहीं देखा। तो आज से राम का ध्यान धरते हुए प्रयास करें कि अपने परिवार में, कार्यालय में, रास्ते चौबारों पर अनावश्यक क्रोध नहीं करेंगे। व्यर्थ का क्रोध, सार्थक क्रोध भी होता है, उस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि दूसरों की भूलों पर, छोटी छोटी सी भूलों पर क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध करके दूसरे को अपमानित नहीं करेंगे, लज्जित नहीं करेंगे, छोटा नहीं दिखाएंगे। छोटी छोटी सी भूलों को क्षमा करना सीखें, तभी बड़ी भूलों को भी आप क्षमा करने का सामर्थ्य पाएंगे। तो जाऊं कहां तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन को प्यारे। और सुन सियापति शील स्वभाव, सियापति का जो शील स्वभाव है उसे सुनिए। तो इसे बार बार इस बात को अपने मन को सुनाना है। बिठा दो अपने मन को कि बैठ और सुन इन बातों को, और फिर से दुलाओ इसे, कई कई बार सुनाओ। और सुन सुन के ही अनायास ही आप राम का पद पा जाएंगे। राम राम। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।